लोग देखने जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाउ जैन पेंटिंग्स डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक लाइक अ प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर पेंटिंग, इसमें भी ऑफन डिवाइडिंग द स्पेस इनटू सेक्शंस टू अकोमोडेट डिफरेंट इंसिडेंट्स। अलग अलग इंसिडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए एक ही पेंटिंग में स्पेस अलोकेट कर दिया जाता था, बना दिया जाता था, ताकि एक ही पेंटिंग में अलग अलग चीज़ों को हम हटा सकें। ना वन ऑब्जर्व्स अ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग यानी कि फाउंडनेस फॉर ब्राइट कलर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते थे। तो ये मतलब ये जो है ना जैन पेंटिंग्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि ब्राइट कलर्स होता था, उसमें टेक्सटाइल पैटर्न्स होते थे, थिन वाइडी लाइंस होते थे, प्रीडोमिनेट द कंपोजिशन एंड द थ्री डायमेंशनलिटी ऑफ द फेस। जो फेस होता था वो बहुत ज़्यादा थ्री डायमेंशनल होता था, इज अटेंडेड विद एन एडिशन ऑफ अ फर्दर आई, एक फर्दर आई को ऐड किया जाता था। लाइक देखो इस वाले फिगर में भी अगर ये साइड व्यू है, फेस का क्या है, ये साइड व्यू है, तो अगर आप साइड से देखेंगे तो इस फिगर का सिर्फ एक आंख दिखना चाहिए, बट उसमें दूसरे आंख को भी निकाल करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनलिटी ऑफ द ह्यूमन फिगर। तो ये जैन पेंटिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिसमें भी जिस भी फिगर में ऐसा दिख जाए तो उस फिगर को देख के समझना है कि भाई ये जैन पेंटिंग है। जैसे कि देखो इसमें भी साइड व्यू है बट ये आंख दिख रहा है। फिर अगर आगे जाएं हम तो देखो ये त्रिशाला, ये महावीर भगवान की मदर है, तो यहाँ पे भी इनका साइड व्यू है बट दोनों आंख दिख रहा है, वो वाला आंख भी प्रीडोमिनेटली दिख रहा है, मतलब उसको निकाल करके दिखाया गया है। तो ये जैन पेंटिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ उसके बाद ये तो जैन पेंटिंग्स का हो गया ना। इसके अलावा जो भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जिसमें कि सल्तनत डोम्स हो गए, पॉइंटेड आर्क्स हो गए, ये इंडिकेट करता है सुल्तान्स के प्रेजेंस को इन द रीजन ऑफ गुजरात, मांडू, जौनपुर एंड पठान, अमंग अदर्स वर दिस पेंटिंग्स वर डन। तो ये बताया गया कि जैन पेंटिंग्स का ये सारा करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ अब सल्तनत पीरियड जब आया तो वहाँ पे ये जो डोम्स थे, पॉइंटेड आर्क्स थे, तो ये सब भी दिखा गुजरात वाले रीजन में, गुजरात मांडू वाले रीजन में। जैसे पता चलता है वहाँ पे सल्तनत पीरियड का पता चलता है। सेवरल इंडिजीनियस फीचर्स एंड लोकल कल्चरल लाइफस्टाइल, जो भी वहाँ का इंडिजीनियस होता था, यानी कि वहाँ का इंडिजीनियस मतलब देसी, और वहाँ का जो लोकल कल्चर का लाइफस्टाइल होता था, इज़ विजिबल थ्रू टेक्सटाइल कैनोपीज। कैनोपी मतलब कवर्ड एट हैंग्स और स्प्रेड्स अबव। तो जो टेक्सटाइल कैनोपीज, जो कपड़ों पे जो हम जो पेंटिंग किया करते थे, और वॉल हैंगिंग्स जो दीवार पे पेंटिंग्स लगाया करते थे, जो भी फर्नीचर होता था, कॉस्ट्यूम होता था, यूटिलिटेरियन थिंग यानी कि जो भी डेली यूज़ का, प्रैक्टिकल यूज़ का जो भी बर्तन होता था, या कोई भी चीज़, जो भी कोई भी सामान, तो इन सारी चीज़ों पर भी वहाँ का जो पेंटिंग का जो कल्चर था, लोकल कल्चरल लाइफस्टाइल, इन सारे चीज़ों पर भी पेंट किया जाता था और दिखाया जाता था। फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप आर ओनली सजेस्टिव होता था, यानी कि हल्का फुल्का होता था और यूजुअली डिटेल्ड नहीं होता था। मतलब लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं ले जाया जाता था, सिर्फ सजेस्टिव होता था कि हाँ यहाँ पे पेड़ है, तालाब है, कैसा सीन है, बस। मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में लैंडस्केप को नहीं किया जाता था। अ पीरियड ऑफ रफली 100 ईयर्स फ्रॉम अबाउट 1350 टू 1450, अबाउट 100 ईयर्स का ये जो पीरियड है, ये मोस्ट क्रिएटिव फेज रहा जैन पेंटिंग्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे सीवियरली आइकनिक रिप्रेजेंटेशन से शिफ्ट हो गया। मतलब पहले जैन पेंटिंग्स में सिर्फ आइकनिक रिप्रेजेंटेशन होता था, यानी कि सिर्फ इंसानों को पेंट किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था, आइकन्स को, लेजेंडरी सिंबल्स को। बट धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, इसमें इंक्लूजन ऑफ अट्रैक्टिवली डिपिक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंडस्केप, मतलब धीरे धीरे इसमें लैंडस्केप के एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाने लगा, फिगर्स इन डांस पोजेज, म्यूजिशियन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लैंडस्केप को, फिगर डांस पोजेज को, म्यूजिशियंस जो कि इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी पेंट किया जाने लगा, जो कि विच आर पेंटेड इन द मार्जिन ऑफ फुल अराउंड द मेन एपिसोड। जो भी मेन एपिसोड चल रहा है, जो भी ये जैसे ये पेंटिंग है, ठीक है भाई, ये एक पेंटिंग है और ये इसका मेन एपिसोड चल रहा है, और इसके मार्जिन में क्या किया जाने लगा, इन सारी चीज़ों को पेंट किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, अट्रैक्टिव हुआ। दीज पेंटिंग्स वर लैविशली पेंटेड विद प्रोफ्यूज यूज ऑफ गोल्ड एंड लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली एक ब्लू कलर्ड रॉक है, और गोल्ड। तो इन पेंटिंग्स को पेंट किया जाता था गोल्ड और प्रीशियस रॉक्स को यूज़ करके, जिससे कि वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ देयर पैट्रन्स, यानी कि जैन कम्युनिटी का वेल्थ एंड सोशल स्टेटस पता चलता है। ओवर एंड अबव दिस कैनोनिकल टेक्स्ट एंड रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा तिथि पत्रास, मंडालास, सेक्युलर और नॉन कैनिकल, यानी कि नॉन रिलीजियस स्टोरीज़ को भी पेंट किया जाने लगा जैन कम्युनिटी के थ्रू। पहले तो वो सिर्फ रिलीजियस करते थे, बट बाद में नॉन रिलीजियस चीज़ों को भी वो पेंट करने लगे। बिसाइड जैन पेंटिंग्स दैट वर पैट्रनाइज्ड बाय रिच मर्चेंट्स एंड डेडिकेटेड डिवोटीज,
मतलब जो कि रिच मर्चेंट्स और डेडिकेटेड डिवोटीज जो उनको पैट्रनाइज करते थे, सपोर्ट करते थे जैन पेंटिंग्स को. अ पैलेट ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग एग्जिस्टेड अमंग फ्यूडल लॉज, wealthy citizens and other such people during the late 15th and 16th century that encompassed illustrations of secular, religious and literary themes. तो कह रहा है कि रिच मर्चेंट्स के अलावा जो फ्यूडियल लॉज होते थे, सामंत जो होते थे, या जो वेल्दी सिटीजन्स होते थे, या वैसे सारे लोग भी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा फेवर देने लगे. लेट 15 और 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड बताया है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है टाइम पीरियड. तो इसमें क्या होने लगा ना कि इनकम्पास्ड इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्युलर, मतलब सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, रिलीजियस और लिटरेचर वाले थीम्स को इलस्ट्रेट किया जाने लगा, पेंट किया जाने लगा. दिस स्टाइल रिप्रेजेंट द इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्ट स्टाइल्स ऑफ राजस्थान एंड द इंटरमिंगलिंग ऑफ मुगल इन्फ्लुएंसेस. तो ये जो सारे स्टाइल्स था जैन पेंटिंग्स का, ये क्या था, इंडिजीनियस ट्रेडिशन था पेंटिंग का. राजस्थान के कोर्ट स्टाइल के फॉर्मुलेशन से, क्रिएशन से पहले, राजस्थान का जो कोर्ट स्टाइल था उसके आने से पहले, या मुगल के आने से पहले का ये इंडिजीनियस स्टाइल था. अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्क ऑफ द सेम पीरियड, इसी टाइम का और भी बहुत सारा वर्क पेंटिंग किया गया जिसमें कि हिंदू और जैन सब्जेक्ट्स को पोर्ट्रे किया जाता था, जैसे कि महापुराण, चौर पंचसिखा, अर्यान का पर्व ऑफ द महाभारत का अर्यान का पर्व, और चौर पंचसिखा, भगवत पुराण, गीता गोविंद एंड द फ्यू अदर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ये सारे इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अलग दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें बहुत ही इंडिजीनियस तरीके से पेंट किया गया है. इन सारे चीज़ों में महापुराण हो गया, चौर पंचसिखा हो गया, आर्यान का पर्व हो गया, आर्यान्य का पर्व, और फिर महाभारत, भगवत पुराण हो गया, गीता गोविंद, ये सारे. दिस फेज एंड द स्टाइल इज casually referred to as the pre-Mughal or the pre-Rajasthani, which is largely synonymous with the term indigenous style. तो ये जो फेज एंड स्टाइल जो है, ये जो फेज है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, फेज है, या जो स्टाइल है, इसको कैजुअली हम प्री मुगल, यानी कि मुगल के आने से पहले, या प्री राजस्थानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियस है, तो इसको इंडिजीनियस स्टाइल भी कहा जाता है इस फेज ऑफ पेंटिंग को. ठीक है. नाउ डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर्स इवॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज. अलग अलग स्टाइलिस्टिक फीचर्स, यानी कि अलग अलग स्टाइल्स आए ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग दिस फेज एंड विद दिस ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स. अ पर्टिकुलर फिगर टाइप इन्वॉल्व विद एन इंटरेस्ट इन डिपिक्टिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैब्रिक्स. तो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे स्टाइल्स आए, और उसमें एक जो पर्टिकुलर फिगर टाइप आया जो कि इवॉल्व हुआ, उसमें क्या था, फैब्रिक्स को ट्रांसपेरेंट दिखाया जाता था, यानी कि कपड़ों को ट्रांसपेरेंट दिखाने का चलन आया. जैसे देखो यहाँ पे ओढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है. ये ओढ़नी कैसा है, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है, जिसमें कि ओढ़नीज जो होते थे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते थे. बलून ओवर द हेड ऑफ हीरोइन, जो हीरोइन होती थी उसके ऊपर ओढ़नी को बलून की तरह लगाया जाता था. देखो ये हीरोइन है और इसके ऊपर ओढ़नी को एकदम बलून के जैसे लगाया गया है ना, बलून के जैसे लगाया जाता था. एंड ड्रेप्ड विद स्टिफ एंड स्टैंडिंग एजेस, और उसको ड्रेप किया जाता था लाइक उस हीरोइन को, मतलब वो दुपट्टा उड़ाया जाता था, ड्रेप किया जाता था, जिसमें कि जो उसका एजेस होता था ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता था. लाइक ये इसका एज है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ये एजेस क्या है, स्टिफ है और स्टैंडिंग एजेस है. ठीक है. स्टिफ एंड स्टैंडिंग एजेस है इस दुपट्टे का, मतलब खड़ा है एकदम ओढ़नी. ठीक है. एंड आर्किटेक्चर वॉज कॉन्टेक्सचुअल बट सजेस्टिव, मतलब आर्किटेक्ट जो था वो रिलेटेड टू द इवेंट बनाया जाता था. जैसे इसमें देखो, इस पेंटिंग में ये आर्किटेक्चर है, यहाँ पे ऐसे घर वाला आर्किटेक्चर किया हुआ है इस पेंटिंग में. तो ये जो होता था वो कंटेक्स्ट के हिसाब से आर्किटेक्चर दिया जाता था, बट सजेस्टिव होता था, ज़्यादा कुछ नहीं होता था, जो सिर्फ कुछ साइन देता था कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है. उतना ज़्यादा आर्किटेक्चरल पेंटिंग नहीं बनाया जाता था. डिफरेंट काइंड ऑफ हैचिंग्स इवॉल्व फॉर डिपिक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़. अलग अलग काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो वाटर बॉडीज़ को डिपिक्ट करने के लिए इवॉल्व हुई. एंड पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजन, यानी कि जो हॉरिजन होता है जहाँ पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि अर्थ और स्काई, मतलब जो स्काई है और जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो मीट कर रहा है, तो उसको हॉरिजन कहते हैं. फ्लोरा, फोना, फूल पत्ती, फोना को एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें डिपिक्ट करने के लिए अलग चीज़ें इवॉल्व हुई, गॉट फॉर्मलाइज्ड, इनको स्ट्रक्चर मिला. All these formal elements make their way in the 11th century, 17th century
ईयरली राजस्थानी पेंटिंग्स, ये जो भी सारे फॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो अपने वे को बढ़ाते हैं आगे, मतलब फिर ईयरली, फिर राजस्थानी पेंटिंग्स, इसके बाद क्या आएगा, राजस्थानी पेंटिंग्स आ जाएगा इसके बाद। सो यहाँ पे वही बताया गया है ना, विद सेवरल रीजंस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट कमिंग अंडर रूल ऑफ द सल्तनत डायनेस्टीज, मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट का बहुत सारा जो एरिया था वो सल्तनत के इन्फ्लुएंस में आ रहा था, जो कि फ्रॉम सेंट्रल एशिया आफ्टर द लेट ट्वेल्थ सेंचुरी, लेट ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद, लेट ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद सल्तनत जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे तो उनके इन्फ्लुएंस में आ रहा था नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट हमारा, ठीक है। तो अनदर स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब एक दूसरा लहर हुआ इन्फ्लुएंस का, जिसमें कि पर्शियन, तुर्किक और अफ़गान, मतलब पर्शिया, तुर्की और अफ़गान तीनों का एक मिला जुला रूप हम लोग को देखने को मिला, परकोलेटेड इनटू द मेनलैंड, जो कि स्प्रेड हुआ इनटू द मेनलैंड एंड अपीयर्ड इन द पेंटिंग्स पैटर्नाइज्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ मालवा, मालवा, गुजरात, जौनपुर एंड अदर सच सेंटर्स के जो सुल्तान्स होते थे वो जो इन पेंटिंग्स को पैटर्नाइज करते थे, उनमें ये सारे जो पर्शिया, तुर्की और अफ़गान के पेंटिंग स्टाइल है वो दिखने को मिलते थे, विद फ्यू सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट इन दिस कोर्ट्स वर्किंग विद लोकल आर्टिस्ट, जो सेंट्रल एशिया के जो आर्टिस्ट होते थे, मतलब जो सुल्तनत डायनेस्टीज से जो आर्टिस्ट होते थे जो कोर्ट्स में काम करते थे विद द लोकल आर्टिस्ट, वो क्या होता था उसमें इंटरमिंगल हो जाता था, यानी कि मिक्स हो जाता था पर्शियन फीचर्स इन द इंडिजीनियस स्टाइल, जो यहाँ का इंडिजीनियस स्टाइल था और जो पर्शिया का फीचर्स था वो दोनों मिक्स हो जाता था, एंड लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अनदर स्टाइल इट इज रेफर टू द सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये जो जब दोनों इंटरमिंगल हो जाता था इंडिजीनियस और पर्शियन फीचर्स, तो एक नया इमर्ज होता था अनदर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जिसको कि कहा जाता है सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ अ स्टाइल इन स्कूल, ये जो है ना सल्तनत, ये मोर ऑफ अ स्टाइल है देन स्कूल, स्टाइल मतलब, और स्कूल में क्या डिफरेंस है बताते हैं, स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या डिफरेंस है ये बता रहे हैं। और इन पेंटिंग स्टाइल जो है ना वो आर्टिस्ट का इंडिविजुअल ग्रुप डिस्टिंक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग होता है, या ग्रुप्स का, इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का एक डिस्टिंक्टिव वे होता है किसी चीज़ को क्रिएट करने का, वाइल स्कूल जो होता है ना वो डिजिग्नेट करता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को, जो कि कॉमन एस्थेटिक या फिलोसफिकल अप्रोच वो रखते हैं। तो स्टाइल इज अबाउट एंड हाउ एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड वेयर एज अ स्कूल इज अबाउट अ शेयर्ड आर्टिस्टिक आइडेंटिटी और मूवमेंट, ठीक। सो ना तो स्टाइल और स्कूल के बीच में समझ में आ गया, तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो रिप्रेजेंट करता है मोर ऑफ अ स्टाइल, मतलब ये ज़्यादा एक ये स्टाइल है मोर देन ऑफ स्कूल, दैट हैज़ अ हाइब्रिड पर्सियन इन्फ्लुएंस, इंडिजीनियस पिक्टोरियल स्टाइल, so indigenous pictorial style which is an interesting coming together हाँ ओके, सो स्टाइल है मोर देन अ स्कूल एंड एक हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है ऑफ पर्शिया और इंडिजीनियस, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग कमिंग टुगेदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, ऑफ इंडिजीनियस फीचर्स आर डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जिसमें कि जो भी इंडिजीनियस फीचर्स पहले डिस्क्राइब किया गया है जो बता चुके हैं, और पर्शियन एलिमेंट्स, पर्शियन के कुछ नए नए पेंटिंग के एलिमेंट्स, जैसे कि कलर पैलेट यानी कि कलर पैलेट यानी कि कलर्स यूज्ड, पर्टिकुलर कलर यूज बाय आर्टिस्ट, तो जो भी कलर है या साइकोग्रामी है, यानी कि द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक करस्पॉन्डिंग ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ टू फेशियल फीचर्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब ओके। तो फेस स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर्स हो गया, सिंप्लीफाइड लैंडस्केप, मतलब यहाँ पे देखो जो लैंडस्केप है ये एक मिक्स्ड हाइब्रिड पेंटिंग है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो बहुत ही सिंपल है, तो लैंडस्केप बहुत ही सिंपल विद डेकोरेटिव डिटेल्स, और डिटेल्स है डेकोरेटिव है। तो इसमें एक निमतनामा एक बुक है ऑफ डेलिकेसीज, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल का कौन सा स्कूल, सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है निमतनामा, याद रखना। निमतनामा सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड
वॉज पेंटेड एट मांडू। मांडू में ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह खलजी के शासन के टाइम पे मांडू में उसको पेंट किया गया था। इट इज़ अ बुक ऑफ रेसिपीज़ विद अ सेक्शन ऑन हंटिंग, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई है और मेथड्स ऑफ हंटिंग है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, डायरेक्शंस ऑन द यूज़, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसका मेथड, इसको कैसे किया जाता है प्रिपेयर, सारी चीज़ें नीमतनामा में बताई गई हैं। ठीक है। सो स्टोरीज विद अंडर टोन्स ऑफ सूफी आइडियाज़, मतलब सूफी आइडियाज़ के बारे में को एक्सप्रेस करते हुए वी आर ऑल्सो गेनिंग फेवर एंड लॉर्ड चंद पेंटिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस जेनर। यानी कि इस सूफी आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड चंद एक किताब है, एक पेंटिंग है जिसको कि पेंट किया गया है ऑन द अंडर टोन ऑफ सूफी आइडियाज़। तो ये याद रखना ना, पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइक द जैन टेक्स्ट एंड पेंटिंग जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पालाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ऑल्सो फ्रॉम द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द 11th एंड 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान पे जो ईस्टर्न इंडिया के जो पालाज है ना, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं जिसमें कि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो पालाज के हैं, ठीक है, ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पालाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, illustrated manuscript illustrated manuscript of the palas of eastern India. Now पाला पीरियड का ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि पाला कितने से कितने पीरियड तक चला था। सो द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्ट देखने को मिला पाला पेंटिंग में। मोनेस्ट्रीज सच एज नालंदा एंड विक्रमशिला वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मोनेस्ट्रीज मठ जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला ये बहुत ही अच्छे सेंटर्स थे फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग एंड आर्ट। एंड द न्यूनेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेटेड हेयर विद बुद्धिस्ट थीम सब्जेक्ट के साथ इमेजेस ऑफ वज्रयाना बुद्धिस्ट डेटीज ऑन पाम लीव्स। वज्रयाना जो बुद्धिस्ट देवी देवताएं होते थे उनको पाम लीव्स पे पेंट करके उनकी इमेजेस को यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट को पेंट किया जाता था, डिटीज़ को, इमेजेस ऑफ डिटीज़ को पाम लीव्स पेंट किया जाता था विद बुद्धिस्ट थीम, यानी कि विद बुद्धिस्ट सब्जेक्ट। ओके, नाउ दिस सेंटर्स आल्सो हैड वर्क्स ऑफ फॉर कास्टिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस। यहाँ पे प्लेसेस थे फॉर ब्रोंज इमेज कास्टिंग होता था। स्टूडेंट एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम द ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ आते थे एजुकेशन के लिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए, रिलीजन के लिए आते थे, एजुकेशन के लिए आते थे, और यहाँ से सैम्पल्स ले जाते थे पाला बुद्धिस्ट आर्ट का ब्राउंज के फॉर्म में या इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ले जाते थे यहाँ से। सो ये जो है ना, इस प्रैक्टिस की वजह से जो पाला आर्ट है वो अलग अलग जगह जैसे कि नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, याद रखना, ठीक है, कहाँ कहाँ गया, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, ये सारी जगहों पर पाला आर्ट जो है वो डिस्पर्स हुआ। ओके, ना अनलाइक द टर्स लाइन ऑफ जैन पेंटिंग्स में थिन और वायरी लाइंस होते थे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे टर्स मतलब वही थिन और वायरी लाइंस जो होते थे जैन पेंटिंग में। अ फ्लोइंग एंड सीनस लाइन इन सबड्यूड कलर टोन, सबड्यूड मतलब डल, नॉट ब्राइट, ठीक है, डल कलर टोन्स और कैरेक्टरिस्टिक पाला पेंटिंग्स। तो पाला पेंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैन पेंटिंग में था कि उसमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज होते थे, बट पाला पेंटिंग में अपोजिट है कि इसमें सबड्यूड कलर यानी कि डल, नॉट ब्राइट, ओके, ऐसे कलर्स यूज होते थे। और जैन पेंटिंग में टर्स लाइन यानी कि बहुत ज़्यादा थिन और वाइडी लाइन्स होते थे। इसमें जो है फ्लोइंग एंड साइनस लाइन है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो करता हुआ, और साइनस मतलब बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग टर्निंग लाइन है, ठीक है। तो लाइक एट अजंता द स्कल्पचर ऑफ स्टाइल्स ऑफ पाला एट मोनास्ट्रीज एंड द पेंटरली इमेजेस ऑफ अ सिमिलर लैंग्वेज। अजंता में जो पेंटिंग है ना, तो जो पाला की मोनेस्ट्रीज में जो पाला का स्कल्पचर स्टाइल है और जो अजंता में इमेजेस पेंटेड है उसका सिमिलर लैंग्वेज है, मतलब वो सेम लगता है। अ फाइन एग्जांपल ऑफ पाला बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट इज, पाला बुद्धिस्ट जो पाम लीफ पे मैन्युस्क्रिप्ट किया गया इलस्ट्रेट, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अस्त सहस्रिका प्रजना परामिता। ये ऑक्सफोर्ड बोडलेरियन लाइब्रेरी में है रखा हुआ। और द परफेक्शन ऑफ द विजडम, इसका मतलब इस चीज़ का एक मिनट, अस्त सहस्रिका प्रजना परामिता का मतलब है परफेक्शन ऑफ विजडम, रिटन इन 8000 लाइन्स में लिखा गया है। पेंटेड एट द मोनास्ट्री ऑफ नालंदा इन द 15th ईयर ऑफ द reign ऑफ द पाला किंग रामपाल इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में रामपाल जो कि पाला किंग था यानी कि पाला डायनेस्टी का किंग था, उनके शासन के दौरान
मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा, जो नालंदा में जो मठ था वहाँ पे पेंट किया गया था इन सारी चीज़ों को. इट हैज 6 पेजेस ऑफ इलस्ट्रेशन एंड द वुडन कवर्स पेंटेड ऑन बोथ साइड्स. इसमें जो है 6 पेज ऑफ इलस्ट्रेशन यानी कि पेंटिंग है, 6 पेजेस ऑफ पेंटिंग है और वुडन कवर्स है जो कि दोनों साइड पे पेंटेड है. पाला डायनेस्टी वीकेंड विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स. जैसे आए तो ये वीक हो गया पाला डायनेस्टी. एंड पाला आर्ट केम टू एन एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th century when the Muslim invaders attacked and caused destruction to the monasteries. सो आई होप समझ में आ गया होगा. अब इसका कुछ MCQs है जिसको हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कल्पसूत्र. कल्पसूत्र क्या था. तो कल्पसूत्र एक कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है. नहीं, कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट कौन सा था. संग्रहणी सूत्रा था. एक सेक्शन एक्सरसाइज इवेंट्स फ्रॉम द. यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग. क्या है. स्कूल ऑफ पेंटिंग डिपिक्ट्स सेक्युलर रिलीजियस एंड लिटरेरी थीम्स. ओके. स्कूल ऑफ पेंटिंग डिपिक्ट्स थीम्स रिलेटेड टू जैनिज्म. ओके. पेंटिंग डिपिक्ट्स मुगल इन्फ्लुएंसेस. नो. स्कूल ऑफ डिपिक्ट्स पर्शियन इंडिजीनियस स्टाइल. नो. पेंटिंग डिपिक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज्म. think option number B. Option number B is correct. Yes. Which of the following did not perceive Pala art. देखो नेपाल तिब्बत जावा गया था, चाइना नहीं गया था. यस, चाइना का नाम नहीं था, अभी हम बताए थे. तो उसमें नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा, चाइना नहीं था. वॉट वर वर्क्स ऑफ कास्टिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस लोकेटेड इन द पाला पीरियड. पाला पीरियड के टाइम पीरियड पे वेयर तो मोनेस्ट्रीज जो थे वही वर्कशॉप्स थे. ओके. ऑप्शन ए. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाला पेंटिंग. अ पिंचर. नो. फ्लोइंग एंड साइनस लाइन. सबड्यूड पाला टोन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Flowing have characteristics of the flowing and sinus line in a subdued color tones. Okay. What led to the end of the Pala art. कैसे end हुआ. तो with the coming of Muslim invaders. Option number C. What is the generic name given the painting for the medieval period miniature painting. Option number A. What is निमतनामा. निमतनामा एक cosmological नहीं. Okay. Option number C. Yes. What is the stylistic feature of Jain painting. जैन पेंटिंग का क्या है. ऑप्शन नंबर सी. टाइप एंड टेक्सटाइल पैटर्न्स. ओके. पीरियड ऑफ पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का कौन सा टाइम पीरियड था. 750 टू मिड 12th century. ऑप्शन ए. व्हाट इज चित्रसूत्र. पुराण चित्रसूत्र किसके बारे में है. विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र चैप्टर किस बारे में है. तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कैनन्स ऑफ पेंटिंग, द टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, द टूल्स एंड मटेरियल्स ऑफ पेंटिंग. व्हाट इज द चैप्टर अबाउट. Canons of painting. Option number B. Yes.